सभी बच्चों को मेरा राम राम। आज जो बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। ध्यान समझेंगे तो ऐसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसमें बेटा देखो हमें px दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से बच्चों जाके उसको हिंदी में रीड करें। बट मैं बाकी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा वेरीफाई करना है मुझे कि ये जो x है, ये जो जीरोस गिवन है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का है? अगर है तो वो आप मुझे बताएं यस, और वो कैसे है, ठीक है। तो हम बेटा कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा px कितना है बेटा 3x + 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी बेटा, x की वैल्यू कितनी दे रखी है -1/3। इस x की वैल्यू को बेटा यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये हमारा सिंपलीफाई करके 0 आता है, अगर ये सिंपलीफाई करके 0 आता है तो ये इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं जरा, x की वैल्यू में रखी -1/3, तो ये हो जाएगा 3 × -1/3 + 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया बेटा -1 + 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0। अगर ये 0 आ गया, देखो बेटा यहाँ पर px की वैल्यू क्या होगा बेटा, p - 1,3 = 0 आ गया, तो लिखेंगे सो इट इज ए 0 ऑफ px पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। सेम इसी तरीके से बेटा साइड वाले पार्ट में करेंगे, ध्यान समझो। यहाँ पर क्या है हमारा px की वैल्यू दे रखा बेटा 5x - π, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, x की वैल्यू क्या है बेटा 4/5, तो यहाँ रखेंगे बेटा 4/5। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 5 से 5 आपको दिख रहा है साफ साफ कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया बेटा 4 - π, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7। अब देखो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा 28, है ना, -22/7, तो कितना आएगा बच्चों, तो ये कितना 28 - 22 कितना आएगा आपका 6/7। तो बेटा क्या 0 आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे शो इट इज नॉट 0 ऑफ px पोलिनोमियल, नॉट 0 ऑफ px पोलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें x की वैल्यू हमारी जो है बेटा 2 दे रखी है, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम इसको पुट करके देखेंगे, अगर ये हमारा 0 आ रहा है, अगर हम इसको पुट करके देखेंगे, अगर ये हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा px क्या है x² - 1, तो एक बार x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करा मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो 1 ये भी हमारा 0 है। उसके बाद हम -1 पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर +1 0, यानी कि इससे हमारा क्लियर हो गया बेटा कि px जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, सो इट इज ए, ठीक है, इट इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, एट x = 1 और -1, यानी कि ये जो x = 1 पे और -1 जो है इस पोलिनोमियल का बेटा 0 है, क्योंकि यहां पर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है बच्चों। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके आगे पार्ट पर डील करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का जो आगे के पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का आगे के पार्ट को डील करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 है। तो इस दोनों वैल्यूज को, ये दो जीरोस है हमारे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल में। अगर ये बेटा 0 आ गया, px की वैल्यू 0 आ गई, तो ये इस पॉलिनोमियल के 0 है, और अगर नहीं आई तो नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। तो px क्या होगा बेटा x + 1 और ये हो जाएगा x - 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहां पर पहले हम x की जगह -1 रख देते हैं, ठीक है। तो -1 + 1 0 हो गया, इंटू -1 - 2 -3, तो क्या आ गया बेटा 0। यहां तक कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू, अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो px तो ये हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा x - 2। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे भी बेटा x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 - 2 कितना हो गया बेटा 0, तो क्या आ गया आपके 0 आ गया।
ठीक है, यहां से आपका क्लियर हो गया कि ये बेटा दोनों जो है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, ये हमारा इस पोलिनोमियल का क्या है, ये हमारा इस पोलिनोमियल का जीरो है, ये हमारा इस पोलिनोमियल का जीरो है। अब बेटा हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, जरा ध्यान समझेंगे। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट जो देखोगे तो यहाँ पर ये हमारा क्या है बेटा, px इज इक्वल टू हमारा x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे x के वैल्यू 0 पुट करिए उसने। तो यहाँ पे देखो बेटा x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम साफ साफ दिख रहा है बेटा यहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू जो 0 आ रही है, तो यहाँ पे तो हम लिखते पहले इसको लिख देते हैं, सो इट हैज 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल x इक्वल टू कितने पे, -1 और 2 पे, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखेंगे, सो x इक्वल टू 0 हैज x इक्वल टू 0 हैज zeros ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो सेम ऐसे ही हमारा 6 पार्ट को डील करेंगे बेटा। 6 पार्ट देखो बेटा, ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेते हैं बेटा, तो देखो जरा समझो, ठीक है। बच्चों को थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर m l इसकी टर्म्स में है, तो इसलिए आप दिक्कत मत लीजिएगा। आपको देखो l x प्लस m है, x की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, प्लस x की वैल्यू क्या है, साफ साफ देखिए m और अपॉन में l, ठीक है, प्लस m। तो देखो l से l क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -m और ये हो गया +m, तो कितना हो गया बच्चों, 0। तो -m और +m क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि p ऑफ -ml जो है वो 0 है, तो ये इस x इक्वल टू -m और l जो है वो इसका 0 है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो प्लीज अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके 2 पार्ट बचे हुए हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 7 और मेरे ख्याल से 8 बचा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों कि क्या कहता है वो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, ठीक है, और x की वैल्यू हो गई हमारी -1/√3 और कोमा 2/√3, ठीक है। ये चीज दिख गई। अब देखो बेटा यहाँ पर भी हम इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और ये देखेंगे कि x के ये 2 रूट्स हैं या नहीं है। देखो बेटा, जितने भी हमारी जो पोलिनोमियल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, जितनी पावर होगी उतने उसके रूट्स होंगे। अगर 2 पावर है तो 2 रूट्स। देखो x की पावर यहाँ कितनी है, 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब रूट्स कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने रख दिया ये x इक्वल टू दिस, ठीक है, -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पर फिर आउट बच्चों, अब देखो जरा, ये 3 हो गया इनटू, देखो माइनस का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और ये रूट इसका स्क्वायर से आ जाएगा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 -1 क्या आ गया बेटा, 0। यहाँ तक कोई डाउट, इसमें क्वेश्चन क्या है तो बताएं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो है x इक्वल टू 2/√3 रखते हैं, x इक्वल टू 2/√3 रखते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको पुट करके देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये स्क्वायर देखो, चलो मैं इसको सिंपलीफाई थोड़ा अच्छी तरीके से कर देता हूँ। देखो ये सेपरेट स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर और ये जाएगा -1, ठीक है बच्चों। देखो अब उसके बाद देखो बेटा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। देखो बेटा एक्चुअली होता क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2 और स्क्वायर का मतलब ये है, और इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा हमारा कितना, 3 तो बचेगा, -1, 3 से 3 कैंसिल आउट तो क्या आ गया 4 -1, ये आ गया 3। यानी कि इससे हमारा कंक्लूजन ये निकला कि बेटा ये जो है इसका रूट है और ये इसका रूट नहीं है। सो हम लिखेंगे तो x इक्वल टू लिखेंगे बेटा, देखो x इक्वल टू -1/√3, इट इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल, इट इज 0 ऑफ px लिख दो बस, ठीक है। इट इज 0 ऑफ px, जो भी है px की वैल्यू, ठीक है। और x इक्वल टू कितना आएगा हमारा 2/√3, इट इज नॉट 0 ऑफ px, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, इसमें कोई डाउट कोई शंका है तो बताएं, ठीक है। अब जो है बेटा हमारा इसका एक लास्ट जो क्वेश्चन है 8, वो देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी देखो बेटा इसी तरीके से हम 0 पुट करेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे उसको। देखो px इज इक्वल टू क्या है हमारा, px इज इक्वल टू क्या है बेटा 2x + 1, और x की वैल्यू क्या है बेटा हाफ। x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास हाफ गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू हाफ गिवन है। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, हाफ पुट करेंगे,
तो ये 2 इंटू हाफ हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 आ गया 2। तो यहाँ पे आपका बेटा क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आपका जो है ये 2 आ रहा है, यानी कि p हाफ की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। तो लिखेंगे द x इज इक्वल टू हाफ, इट इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल्स ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन जो है हमारे जो आगे है क्वेश्चन उस पर डील करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, चलिए